हाय गाइस, माय नेम इज वैष्णवी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक डीएनए। कल पहले के वीडियो में हमने ये पढ़ा था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए मतलब क्या? डीएनए मतलब डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि ये डीएनए जो है एक टाइप का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। देखो, क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। ये जो क्रोमोसोम्स है ये किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। ये हमने पहले भी 2 बार पढ़ लिया था, अब ये हमारा तीसरी बार है। तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कल हमने क्रोमोसोम क्या होते हैं ये पढ़ा था, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। देखा ना, डीएनए से कॉइल था क्रोमोसोम से, ठीक है। हाँ, तो ये जो डीएनए है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। हाँ, उसका नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। तो वो स्टडी कर रहा था हमारे वाइट ब्लड सेल्स पर। हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, एंड दूसरे होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये एक साइंटिस्ट था। कौन था? एक साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट WBC पर स्टडी कर रहा था, ठीक है। तो उसे WBC के न्यूक्लियस में, WBC एक सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल, उसके न्यूक्लियस में उसे कुछ दिखा, कुछ एसिडिक केमिकल्स कुछ दिखा, ठीक है। तो उसने स्टडी किया, फिर उसको इस प्रकार से, इस टाइप से किसकी डिस्कवरी हुई थी? इस डीएनए की। किसकी? डीएनए की। ओके, तो इनिशियली एसिड वाज रिपोर्टेड टू बी ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले ये जो एसिड है, मतलब ये जो डीएनए है, ये सबसे पहले न्यूक्लियस में देखा गया था। इसीलिए हम इस डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए इज प्रेजेंट ऑल मॉलिक्यूल्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये जो डीएनए है ये सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। वायरसेस से लेके, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक। वायरस मतलब जो हमारे आंखों को भी दिखते नहीं, उनमें भी क्या होता है? डीएनए होता है। बैक्टीरिया में होता है जो एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस मतलब हम, और अदर एनिमल्स में भी ये जो डीएनए है, सारे ऑर्गेनिजम्स में, इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ओके, डीएनए कंट्रोल्स द फंक्शन, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल। ये जो डीएनए है ये सेल की, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये सेल की जो ग्रोथ है और डिवीजन है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? डीएनए। तो इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? मास्टर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मास्टर मॉलिक्यूल। ये मास्टर है, ठीक है। कौन? डीएनए। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। जैसे सेल डिवीजन, कब डिवीजन होगा, कितना डिवीजन होगा, ये सारी चीजें, और सेल की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें डीएनए कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं इसे मास्टर मॉलिक्यूल। मास्टर ऐसे ही चश्मा लगाता है ना, मैं नहीं लगाती पर ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल मॉलिक्यूल्स। ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सारे मॉलिक्यूल्स में सेम होता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम इसके बाद देखेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सारे मॉलिक्यूल्स में सेम होता है। जैसे आप ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमंस में डीएनए ऐसा है तो किसी और मॉलिक्यूल में डीएनए, समझो डीएनए कैसा हो सकता है? ऐसा है नहीं, डीएनए जैसा ऐसा ही होता है सारे मॉलिक्यूल्स में। देखो ऐसा होता है, मैं बताऊंगी, पर डबल हेलिक्स होता है ये डीएनए। तो सारे मॉलिक्यूल्स में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। ओके, इसके बाद अकॉर्डिंग, अब देखो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का देखो, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिश्चर। ये साइंटिस्ट है, अपने साइंटिस्ट जी फ्रेडरिक
स्पेलिंग बता, स्पेलिंग क्या है? फ्रेडरिक मिक्सचर, डेरिक, ओहो, हाँ सी है ना ये, फ्रेडरिक मिक्सचर, मिक्सचर स्पेलिंग MIESHE, फ्रेडरिक मिक्सचर, CH सॉरी। ओहो, कैसे कैसे नाम होते हैं यार इसके। ये जो फ्रेडरिक मिक्सचर, डीएनए का सर्च किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। और उसका स्ट्रक्चर जो है वो किसने डिस्कवर किया था? वाटसन एंड क्रिक। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। और कौन सा साइंटिस्ट है? फ्रेडरिक मिक्सचर। ये जो साइंटिस्ट है इसने डीएनए की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर के अकॉर्डिंग इन्होंने कैसा मॉडल दिया और कैसा शेप है ये बताया। देखो, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, क्रिक्स मॉडल, two parallel threads are coiled around each other. This arrangement is called double helix arrangement, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि क्या है कि दो थ्रेड्स है, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागों जैसे, धागों जैसे दो स्ट्रक्चर है जो क्या है? कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, जो एक दूसरे से ऐसे कॉइल्ड हुए हैं। अब कॉइल्ड का मतलब मैं कैसे समझाऊं, कुछ है क्या रे समझाने के लिए? देखो, ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है। अब ये थ्रेड है, अब कॉइलिंग करनी है हमें, ठीक है। तो कॉइलिंग कैसे होती है? देखो ऐसे, कैसे रे? हाँ, अपने ऐसे ऐसे रस्सी देखिए गुथी हुई, एक देर, हाँ देखो ये डीएनए है, ये डीएनए हुआ। तो देखो इसकी कॉइलिंग कैसे होती है? कॉइलिंग, ये जो दो थ्रेड हुए, ठीक है, ये फर्स्ट थ्रेड समझो, ये सेकंड थ्रेड समझो। अब इसकी कॉइलिंग देखो कैसे होगी, ये ऐसी, आपने ऐसी रस्सी देखी होगी, ठीक है। इस प्रकार ये जो डीएनए होता है ये कॉइल्ड होता है, दो थ्रेड होते हैं और ऐसे कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कॉइल होता है, हमें पता चला, दो थ्रेड्स होते हैं पता चले, और कैसे कॉइल होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम सीधा स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीएनए है, अभी हमने देखा था, जो डीएनए है वो किससे बना होता है? स्मॉल सब यूनिट से बना होता है। और वो स्मॉल सब यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, वो वॉल वाला। तो ये जो हमारी दीवार है ये किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है। तो छोटी छोटी ईंटों से बनके ये क्या बनती है? मिलके दीवार बनती है। वैसे ही ये जो न्यूक्लियोटाइड से, ये स्मॉल यूनिट है, तो न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनता है? पूरा डीएनए बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होती है और फॉस्फेट होता है। ये मैंने देखो ऑलरेडी निकाल के रखा है। ये है एक न्यूक्लियोटाइड जिसे मैंने बॉक्स में डाला है। तो देखो, ये शुगर हुई, ये हुई शुगर, ये है फॉस्फेट और ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और ये एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बनता है? फिर डीएनए। क्या बनता है? डीएनए। तो देखो, इसके बाद नाइट्रोजनस बेसेस आर 4 टाइप्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें क्या देखा हमने? ये नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? तो देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सॉरी गाइस, अगर आपको कोई आउटसाइड आवाज नॉइस आ रहा हो तो प्लीज अवॉइड कर लेना, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से 2 टाइप्स? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। ये नाइट्रोजनस बेसेस के नेम्स है, डायरेक्टली याद रख लेना। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन एंड
थाइमिन। ओके, तो ये नाइट्रोजनस बेस ये जो है इनमें क्या होंगे, एक तो एडेनाइन हो सकता है, ग्वानाइन हो सकता है, साइटोसिन होता है हो सकता है, या फिर थाइमिन हो सकता है। ओके, तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड लाइक चेन इन डीएनए। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये चेन की तरह अरेंज होते हैं। अब कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखो नाइट्रोजनस बेसेस आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जॉइंड होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, मैं आपको डीएनए का मॉलिक्यूल बना के भी दिखा देती हूँ। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस पर भी फास्फोरस होगा ऊपर, ठीक है, समझो यहाँ पे फास्फोरस है, ऐसे ऊपर ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट थ्रेड हो गया डीएनए का, मैंने बताया था ना, दो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्रेड हो गया। अब सेकेंड थ्रेड में लिखती हूँ ये, ठीक है, ये है सेकेंड थ्रेड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और यहाँ पे है फॉस्फेट और इसके ऊपर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो ये जो दो नाइट्रोजनस बेसेस है, मैं सिर्फ एन ही लिखती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ज्यादा, तो एन और एन, और ये जो दो नाइट्रोजनस बेसेस है, दो थ्रेड एक दूसरे ऐसे गुथे हुए होते हैं ना, हाँ, तो ये जो थ्रेड्स है ये किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी में कैसे होती है, दो साइड से ऐसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, हम समझ सकते हैं डीएनए ऐसा ही होता है, और बीच में से ऐसे डंडे डंडे होते हैं ना, हाँ, तो वो ये है नाइट्रोजनस बेस के बॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गई रेल की पटरी, और ये और इससे भी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने वो सीढ़ियां देखी है, गोल वाली सीढ़ियां, सेम टू सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डीएनए का वही होता है, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये हो गई शुगर, ये फॉस्फेट, और ये नाइट्रोजनस बेस, ये एक दूसरे से ऐसे ही ज्वाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके, दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन से, एडेनिन ग्वानाइन एंड साइटोसिन एंड थाइमिन। ये जो एडेनाइन है ये ऑलवेज पेयर विथ किससे, एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानाइन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। एडेनाइन जब थाइमिन से पेयर करता है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और जब ग्वानाइन साइटोसिन से पेयर करता है तब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो देखो प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पिरिमिडिन, और प्यूरिन में से जो एडेनाइन है वो ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, और ग्वानाइन है वो पेयर किससे करता है, साइटोसिन से। समझ में आया। तो ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय।